अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही लंबे अरसे के बाद अगेन व्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो जहाँ से व्लॉगिंग को रोका था वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट व्लॉग्स में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा बेटा भी दुबई आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल कुछ काम थे, जो हमें रेजिडेंस वीज़ा के काम थे, उसके लिए उसे भी आना ज़रूरी था। तो वो भी दुबई आ चुका था। और यहाँ पर ईद की छुट्टियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो अब जो भी इन्जॉयमेंट करना था वो मुझे और मेरे बेटे को खुद ही करना था, क्योंकि हस्बैंड अपने काम में बिज़ी हो गए थे। तो हम जहाँ रह रहे थे, मीना बाज़ार के एरिया में, वहाँ से एक स्पॉट, जो पिकनिक स्पॉट या इन्जॉयमेंट स्पॉट आप कह सकते हो, वो करीब था। उसे कहते हैं अब्राहा बर। दुबई में ये बहुत मशहूर जगह है जहाँ पर कश्तियाँ चलती है। जैसे हम कराची में अगर रहते तो हमारे केमाड़ी है ना, इसी तरह से यहाँ पर है अब्राहा के नाम से स्पॉट है, जहाँ पर आप कश्ती में बैठ के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, जैसे हम कराची में कश्ती में बैठ के केमाड़ी से मनोड़ा जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी स्टॉप्स है, लेकिन थोड़े डिफरेंट वेरिएशंस के हैं, थोड़े अपर लेवल्स के हैं। ठीक है। अच्छा, और साथ साथ हम बात भी कर रहे थे अपने पिछले व्लॉग्स में जॉब्स को लेकर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपने किसी भी व्लॉग में, चाहे वो टिकटॉक के अकाउंट्स पर हो, चाहे वो इंस्टा पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, पहले तो आप लोग मेरे सारे अकाउंट्स को फॉलो कर लो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद बात ये कर रही हूँ कि मैंने अपने किसी भी अकाउंट पे ये कभी भी नहीं बोला है कि मैं यहाँ पर पार्लर ओपन कर रही हूँ या यहाँ पर लड़कियाँ हायर कर रही हूँ। मेरे टिकटॉक के अकाउंट और इंस्टा के अकाउंट की जो डीएम्स और मैसेजेस है ना, इनबॉक्सेस है, वो फुल हो गए। प्लीज़ हमें जॉब पे रख ले, हमें जॉब पे रख ले। जब मैं कैसे जॉब पे रख सकती हूँ? मैं आप लोग को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जब दुबई सेटल होने के लिए जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि दुबई सेटल मुझे अकेले नहीं होना था, फैमिली के साथ होना था। तो मुझे सिर्फ ये टेंशन थी कि मैं एक वर्कहॉलिक बंदी हूँ, मतलब काम करने वाली बंदी हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं किस तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। और इस तरह से और भी बहुत सारी लड़कियां या लेडीज़ होती है जो चाहती है कि वो बाहर आकर इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। और ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं दुबई, कनाडा, अमेरिका, लंदन, किसी भी कंट्री में जाकर अपने काम को आगे बढ़ाऊं, काम को लर्न करूं और काम को करूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया दुबई आने का। मेरे हस्बैंड यहाँ सेटल हो रहे थे, तो साथ हमें भी आना था। और ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें कुछ वंस इन अ ब्लू मून हो गई, या 2 दिन में हो गई, या 10 दिन में हो गई। इसके लिए अच्छा खासा वेट किया है। मैं अपने हस्बैंड से, मेरा बेटा अपने फादर से एक लंबे अरसे के लिए हम दूर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बैक पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रगल्स लाइफ के छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। और स्टिल यहाँ पर रहते हुए भी हम अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सेटल हो गए हैं, या मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई जॉब दिला सकती हूँ या मैं अपना पार्लर खोल रही हूँ। क्योंकि मुझे डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है, आप ही प्लीज़ मुझे जॉब पे रख ले, आप ही प्लीज़ मुझे जॉब पे रख ले। मैं कहाँ जॉब पे रख लूँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर सलून्स खोलने, मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप आके पार्लर खोलो, तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। दुबई है, यहाँ के बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और बहुत गुड है वो सारी चीज़ें। मतलब हर चीज़ एक प्रॉपर स्मूथ वे के साथ होती है। आप कहीं भी जाके कुछ भी इस तरह काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर काम करने के लिए प्रॉपर वीज़ा चाहिए, लाइसेंस चाहिए हर चीज़ के लिए, तब जाके आप काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांस काम नहीं कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि आप किस तरह दुबई आके सेटल हो सकते हो, किस तरह से आप दुबई आके यहाँ पर फ्रीलांस काम कर सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पर, अब तो दुबई ने शायद एक और वीज़ा भी लॉन्च किया है, आई थिंक वर्क सीकर है इनका, इसका नाम आप सर्च कर सकते हो। जो बच्चे या बच्चियाँ यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, वो उस वीज़ा को अप्लाई करके यहाँ पर जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रगल आपको खुद करनी है, कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये सारी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ। मेरे बिहाफ पे कोई भी इस स्ट्रगल को नहीं फेस कर रहा है, या मुझे किसी ने आके हलवा या एक प्लेट हाथ में नहीं दे दी कि बस आप इसको अब चबाओ और खाओ। यहाँ पर आकर खुद मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मैंने खुद गलियों गलियों में घूमी हूँ, जगह जगह गई हूँ, बहुत सारे फेसबुक के पेजेस को सर्च किया है, बहुत सारी जितने भी मतलब गूगल्स पर है, हर जगह पे जा जाके जॉब को सर्च किया। लेकिन ये एक अलग बात थी कि मुझे जॉब की परमिशन नहीं मिली अपने हस्बैंड की तरफ से। लेकिन इसके बाद भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बैठना है। अच्छा जी, तो आप लोगों से बातें करते करते हमने अपना कश्ती का सफ़र स्टार्ट कर लिया था। और ये है दुबई का अब्राहा इलाका, मीना बाज़ार बर दुबई के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर कश्ती में बैठकर आप एक स्टॉप से
दूसरे स्टॉप तक जा सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिरहम में। बट यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस की और भी कश्तियाँ चलती है। लाइक अगर आप 2 घंटे सफ़र करना चाहो तो उसके अलग चार्जेज़ है, आप 1 घंटा सफ़र करना चाहो उसके अलग चार्जेज़ है, आप 30 मिनट सफ़र करना चाहो उसके अलग चार्जेज़ है। बट जब हम यहाँ पहुँचे और पहुँचते पहुँचते वॉक करते करते हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा आना, मतलब हमारा जो डिसीजन था यहाँ आने का आज के दिन, वो बहुत रॉन्ग था, क्योंकि शदीद गर्मी थी और हमने बिल्कुल इन्जॉयमेंट नहीं किया। बस ज़बरदस्ती जब पहुँच गए थे तो कश्ती में बैठ गए, वरना मैंने और मेरे बेटे ने ये डिसाइड किया था कि हम बैक हो जाते हैं घर, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये दुबई है और यहाँ पर रात के वक्त भी 50-52 सेंटीग्रेड उस दौर में चल रहा था। ये बकरा ईद के वक्त की बात बता रही हूँ मैं। और इतनी शदीद गर्मी थी कि बस ऐसा हो रहा था कि हम बिला वजह निकले घर से, अब हमें घर चले जाना चाहिए। बट खैर हमने एक चक्कर लगा लिया इसका अब्राहा का कि चलो आ गए हैं तो बैठ जाते हैं, और थोड़ा बहुत इन्जॉय भी कर लिया, वीडियोस बना लिया आप लोगों के लिए। और साथ साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग आई थिंक मेरी जो है ना हेडिंग्स को सिर्फ पढ़ते हो, जॉब्स इन दुबई, मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली नहीं देखते हो। अगर आप मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली देखेंगे, कम्प्लीटली सुनेंगे, तो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियोस में क्या बोल रही हूँ, और ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन जो यहाँ आना चाहता है उनके लिए बहुत आसानी है। मैं चाहती हूँ जो बच्चे या बच्चियाँ यहाँ पर आना चाहते हैं उनको मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। वो किस इलाके में जाके अपना काम ढूंढ सकते हैं, स्टार्ट में किस तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से काम देख सकते हैं, स्पेशली फॉर सलोन का, जिसकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे दी गई है, नहीं दी गई है। बहुत सारे और जॉब्स को लेकर, बहुत सारे और वेयर हाउसेस के काम हैं, बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स के काम है, उसको लेकर बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पार्लर के काम को लेकर यहाँ पर कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब से या गूगल से या फेसबुक से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग, अगर आप लोगों में से कोई भी आना चाहता है तो वो उसको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। अच्छा जी, तो साथ साथ जब हम यहाँ दूसरे स्टॉप पे पहुँच गए थे, मैं और मेरा बेटा, तो हम यहाँ पे उतर गए थे और यहाँ के स्टॉप से हम बाहर निकलते हुए जाकर बाहर की तरफ, आई थिंक ये जो हम जहाँ पहुँचे थे इसको बनियास बोलते हैं या बर दुबई का ही कोई दूसरा स्टॉप था, मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं है यहाँ के एरिया का। स्टिल इतने टाइम से रहते हुए भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ के इलाकों को क्या कहा जाता है। ये कोई स्टेशन था जहाँ पर जाके हम बैठ गए थे, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी थे, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की जो शॉप थी ना वो हमें नहीं मिली थी इस स्टॉप पे, और हमें कुछ खाने पीने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो बस ऐसा हो रहा था थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और बस यहाँ से बैठ के दूसरी शिप लेकर हम अगेन अपने स्टॉप पे चले जाएंगे और वॉक करते हुए फिर हम अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि हम टैक्सी नहीं कर सकते थे, हम वहाँ पे गलियों में ही रहते थे, तो मुश्किल था कि हम उस टैक्सी को लेते, और टैक्सियाँ वहाँ इस तरह गलियों में नहीं घूम सकती है। यहाँ के बहुत सख्त कानून है, आप कहीं भी किसी भी गली से कोई भी गाड़ी को नहीं गुजार सकते, तो हमें वॉक करके ही जाना था। ये देखिए, ये वो स्टॉप था जहाँ पर आकर हम बैठ गए थे। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे थे, तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट, और उसके बाद हम अगेन अपनी शिप पर बैठे और अपने स्टॉप पे जाके उतर गए थे। अब आप लोगों से बातें करते हुए व्लॉग इतना लंबा हो गया कि मुझे लगा अब आप लोग बोर हो गए होंगे, तो हम इस व्लॉग को अब यहाँ ख़त्म करते हैं। और इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में हमने किस तरह से अपना मेडिकल कराया, किस तरह से हमारे दूसरे प्रोसेस हुए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं किस तरह से वापस पाकिस्तान गई, दोबारा पाकिस्तान से आई, यहाँ पर सेटल हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अपने व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि हमने हाउस हंटिंग भी किस तरह से की थी। और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि जो लड़कियां आती है वो यहाँ पे किस तरह से अपने लिए शेयरिंग अपार्टमेंट या बेड स्पेस देख सकती है, अकेली आना चाहती है तो किस तरह से आ सकती है, फैमिली के साथ आना चाहती है तो किस तरह से आ सकती है, जो कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाकी अगर आप लोग दुबई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू सलोन का काम किस तरह से किया जाता है, हम किस लाइसेंस के थ्रू कर सकते हैं, किस तरह से वीज़ा ले सकते हैं, किस तरह से जॉब कर सकते हैं, तो मेरे व्लॉग्स के साथ आप कंटिन्यू रहिए और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखिए। अल्लाह हाफिज़।